तुर्की और सीरिया में मरने वालों की संख्या 24,000 से अधिक। बारिश के बीच बचाव कार्य का जारी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पुण्यतिथि आज। सीएम योगी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर करेंगे माल्यार्पण। इन्वेस्टर्स समिट में यूपी को मिले 32 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव। योगी बोले 18,643 एमओयू पर हुए हस्ताक्षर। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज लखनऊ आएंगी। GIS 2023 में शामिल होंगी स्मृति ईरानी। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं स्मृति ईरानी। रामचरितमानस को फाड़कर जलाने का मामला, आरोपियों की जमानत पर 13 फरवरी को सुनवाई। सभी आरोपियों को कोर्ट में हाजिर रहने के आदेश। हज यात्रियों के लिए जरूरी सूचना की गई जारी। हज यात्रा के लिए 10 फरवरी से आवेदन शुरू। 10 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं आपके साथ सप्ताह झा। खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां रामचरितमानस को फाड़कर जलाने का मामले में आरोपियों की जमानत पर 13 फरवरी को सुनवाई होगी। सभी आरोपियों को कोर्ट में हाजिर रहने के आदेश जारी किए गए हैं। एंटी करप्शन कोर्ट में अर्जी पर हुई आंशिक सुनवाई। खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। रामचरितमानस की प्रांतियां फाड़ने के मामले में आरोपियों की जमानत पर 13 फरवरी को सुनवाई होनी है, जिसको लेकर सभी आरोपियों को कोर्ट में हाजिर रहने के आदेश जारी किए गए हैं। आपको बता दें, एंटी करप्शन कोर्ट में अर्जी पर आंशिक सुनवाई हुई है। खबर लखनऊ से है। खबर लखनऊ से, जहां हज यात्रियों के लिए जरूरी सूचना जारी की गई है। हज यात्रा के लिए 10 फरवरी से आवेदन शुरू हो जाएंगे। 10 मार्च तक आवेदन करना होगा। हज यात्रियों के लिए जरूरी सूचना जारी कर दी गई है। हज यात्रियों के लिए जरूरी सूचना जारी की गई। 10 फरवरी से आवेदन शुरू हो जाएंगे। 10 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। हज यात्रियों के लिए जरूरी सूचना जारी करी गई है। 10 फरवरी से हज यात्रा के लिए आवेदन शुरू हो जाएंगे। 10 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। खबर लखनऊ से, जहां 1994 बैच के 3 IPS केंद्र में ADG बनेंगे। विनोद कुमार सिंह, अखिल कुमार केंद्र में इम्पैनल। IPS डॉक्टर प्रकाश DB केंद्र में इम्पैनल हुए। उन्नीस 1994 बैच में 3 IPS केंद्र में ADG बनेंगे।
आईपीएस प्रकाश डी भी केंद्र में पैनल्ड हुए। तीन आईपीएस केंद्र में एडीजी बनेंगे। आईपीएस प्रकाश डी भी केंद्र में पैनल्ड। विनोद कुमार सिंह, अखिल कुमार केंद्र में इम्पैनल्ड हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन समेत देश के कई दिग्गज उद्योगपति और नेता मौजूद रहे। पीएम मुकेश अंबानी मोदी ने कहा कि ग्रीन ग्रोथ के जिस रास्ते पर भारत चल पड़ा है उसमें मैं आपको विशेष तौर पर आमंत्रित करता हूं। इस बार बजट में हमने 35,000 करोड़ रुपए सिर्फ एनर्जी ट्रांजैक्शन के लिए रखे हैं। पीएम ने कहा कि आज सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिकॉर्ड खर्च कर रही है और हर वर्ष हम आपको बढ़ा रहे हैं, इसलिए आपके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश के लिए नए मौके बन रहे हैं। स्वास्थ्य शिक्षा में भी निवेश के अनेक अवसर हैं। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द यूपी देश के उस इकलौते राज्य के तौर पर जाना जाएगा। वहीं यूपी सीएम योगी ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के लिए निवेशकों को आमंत्रित किया और यूपी में निवेश का आग्रह किया। उत्तर प्रदेश के प्रति मेरा एक विशेष स्नेह है और यूपी के लोगों के प्रति मेरी एक विशेष जिम्मेदारी भी है। मैं आज उस दायित्व को भी निभाने के लिए आज इस समिट का हिस्सा बना हूं और इसलिए मैं देश विदेश से यूपी आने वाले आप सभी इन्वेस्टर्स का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, उत्तर प्रदेश की धरती अपने सांस्कृतिक वैभव, गौरवशाली इतिहास और समृद्ध विरासत के लिए जानी जाती है। इतना सामर्थ्य होने के बावजूद यूपी के साथ कुछ बातें जुड़ गई थी। लोग कहते थे यूपी का विकास होना मुश्किल है। लोग कहते थे यहां कानून व्यवस्था सुधरना नामुमकिन है। यूपी बीमारू राज्य कहलाता था। असीम संभावना वाले इस प्रदेश में उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के आज के इस आयोजन में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश ने विगत 6 वर्ष के अंदर जो कुछ भी उपलब्धि हासिल करने की दिशा में प्रयास प्रारंभ किया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मूल मंत्र को अंगीकार करते हुए उनके नेतृत्व और मार्गदर्शन में ही उसे हासिल किया है। आज जब देश अपनी आजादी के अमृत काल के प्रथम वर्ष में प्रवेश किया है, इन स्थितियों में उत्तर प्रदेश को अपना दूसरा इन्वेस्टर समिट
और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से वैश्विक निवेशक समुदाय को पॉलिसी मेकर्स, कॉरपोरेट लीडरशिप, बिजनेस डेलीगेशंस, शिक्षाविदों, पॉलिटिकल एंड गवर्नमेंट लीडरशिप को एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाने का यह मंच उन उपलब्धियों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की दिशा में प्रयास का एक अभिन्न हिस्सा है। खबरों की ओर, यूपी में 3 दिवसीय यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आगाज हो चुका है। इसमें बड़े बड़े उद्योगपतियों ने शिरकत की है। पहले ही दिन रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुखिया मुकेश अंबानी से लेकर बिरला ग्रुप के कुमार मंगलम बिरला और अन्य लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर मुकेश अंबानी ने एक बड़ा ऐलान किया है कि 2023 के अंत तक उत्तर प्रदेश के हर शहर, गांव और कस्बे तक जियो की 5G सेवाएं पहुंच जाएंगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि कानून व्यवस्था में सुधार, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार के कारण यूपी नए भारत के लिए आशा का केंद्र बन गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए उद्योग और सहयोग दोनों की आवश्यकता है, जिसे यूपी पूरा कर रहा है। मुकेश अंबानी ने समिट के दौरान बताया कि रिलायंस उत्तर प्रदेश में अगले 4 सालों में जियो, रिटेल और रीयूनियल बिजनेस के माध्यम से 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इससे हम 1 लाख से अधिक नौकरियां देंगे। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट विकास का एक महाकुंभ है। यहाँ दूसरी बार आना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। लखनऊ पुण्य नगरी है, लक्ष्मण की नगरी है। उत्तर प्रदेश पुण्य भूमि है, प्रभु रामचंद्र जी की भूमि है। गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम की भूमि है। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, our nation has transformed remarkably since you have become Prime Minister in 2014. Guided by your vision and driven by your laser-sharp focus on execution, a bold new India is taking shape. An India which will fulfill the aspirations of its 1.4 billion citizens. Modi ji, you have aptly said that India has now entered its Amrit Kal. This year's budget has indeed laid the foundation for India's emergence as a developed nation. लखनऊ में निवेश के लिए निवेशकों का महाकुंभ सजा हुआ है। यूपी में निवेश के लिए बड़े बड़े MOU साइन किए गए। छोटे उद्योग के कारोबारी भी यूपी में निवेश के लिए महाकुंभ में जुटे हुए हैं। क्या कुछ कहना है कारोबारियों का, बात की हमारे ब्यूरो चीफ मनीष श्रीवास्तव ने। आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कतारों में लोग बैठे हुए हैं। इनमें कई निवेशक हैं, कई बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधि हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। वो खुद इस बड़े कार्यक्रम के गवाह बन रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आप कहाँ से आए हैं और किस कंपनी? मैं कानपुर से हूँ। HPS सिंह वेंचर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम है। ओके, तो आपने कितने का निवेश किया? हमने 36 CR का MOU मेरा साइन हुआ है। 36 CR जी। ओके, क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम ब्रजेश भदौरिया है। आप किस कंपनी से आए हुए हैं और क्या यहाँ पर? सर, मेरा नाम सुबोध दीक्षित है। मैं टाटा ग्रुप से आया हूँ और मैं यहाँ पे स्टेट हेड के पद पे कार्यरत हूँ यूपी में। यहाँ पे हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी पे काम कर रहे हैं, जिसमें कि यहाँ की जो रूरल कम्युनिटी है उसको हमको ट्रांसफॉर्मेशन करना है कि क्योंकि इकोनॉमी अगर इंडिया की बढ़नी है तो रूरल डेवलपमेंट पे ही काम करना होगा। उसके लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और कुछ लोग भी हैं, उनसे बात करेंगे। आप सर कहाँ से आए? बिजनौर से। क्या आपका कुछ निवेश करने का? नहीं, देखने के लिए आए। आप सर किस कंपनी से हैं? संजीवन हेल्थ सेंटर। क्या निवेश करेंगे आप उत्तर प्रदेश? हाँ, एकदम निवेश करेंगे। कंपनी का क्या आपका लक्ष्य? लगभग 50 करोड़ का है। 50 करोड़ का। या हम लोग एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लेके आ रहे हैं लखनऊ में। ये 150 बेड का हॉस्पिटल है
और तकरीबन 50 करोड़ का अपना इन्वेस्टमेंट है, जिसमें गवर्नमेंट के मतलब उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एक MOU साइन हुआ है। कुछ लोग और हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। आप कहाँ से हैं? मैं देश की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंसल्टिंग फर्म इन्वेस्टर्स क्लिनिक से आया हूँ यहाँ पर। और हालांकि अनगिनत अपार संभावनाएं हैं प्रदेश में, हम लोग बहुत पहले से प्रदेश में जुड़े हुए हैं, लेकिन इस समय जो प्रदेश सरकार माहौल बनाई है, इससे जो सकारात्मकता हम जैसे छोटे निवेशकों में आई है, ये इसके पहले कभी नहीं थी। तो हम प्रदेश में पहले से निवेश करते आ रहे हैं और इस समय और बड़े प्रपोजल के साथ में हम इस समिट में आए हुए हैं। वी आर फ्रॉम भारत पेट्रोलियम। भारत पेट्रोलियम, क्या लक्ष्य है सर इस इन्वेस्टर समिट से? आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ काफ़ी अच्छा माहौल बना है यूपी में इन्वेस्ट करने के लिए। निवेशकों का काफ़ी जो है भरोसा अभी है यूपी में इन्वेस्ट करने का, जिस तरह से एनवायरनमेंट बना है। सो इसलिए हमको लग रहा है कि एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। सब लोग बहुत एंथूज हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए ये बहुत ही हर चीज़ का आपको सहयोग मिलता है सरकार से। यहाँ पे कोई भी कंपनी इन्वेस्ट करने के लिए यहाँ पे ज़रूर अपना वो। कुछ और लोग हैं, आप कहाँ से आए हुए हैं और क्या? मैं वैसे रहने वाला तो लखनऊ का हूँ, लेकिन दुबई की कंपनी है जो रियल एस्टेट में और स्किल इंडिया में इंटरेस्टेड है, उसका मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हम लोगों ने करीब 15 मिलियन से 20 मिलियन डॉलर का प्रपोजल गवर्नमेंट को सबमिट किया है, जिसमें हम चाहते हैं कि अपने जो प्रदेश के जो युवा वर्ग है, जो कहीं ना कहीं से डिप्लोमा होल्डर है या जो बीटेक कर चुका है लेकिन उसको जॉब नहीं मिल रहा है, तो हम उसको ऑनलाइन कुछ सेशंस में ट्रेनिंग देके हम उसको फॉरेन प्लेसमेंट्स के लिए, जैसे दुबई वगैरह में जहाँ पर इस तरह की क्षमता ज़्यादा है, जहाँ पर अच्छी सैलरीज हैं, उसको प्लेस करें। और साथ में रियल एस्टेट सेक्टर में भी हमारा एक इंटरेस्ट है, जिसमें हम कुछ फंसे हुए प्रोजेक्ट जिसमें आगे निवेश ना हो पाने के कारण नहीं बन पा रहा है, तो उसमें भी हमने एक प्रपोजल दिया है। और भी तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, कुछ और लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह की यहाँ पर अपॉर्चुनिटी देखा, बात की हमने। और सभी का ये कहना है कि जिस तरह से यूपी में एक माहौल बना है, एक बड़े निवेश को लेकर के जिस तरह का जो लक्ष्य रखा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, और तमाम निवेशक, चाहे वो टाटा की बात कर लें, चाहे वो छोटे उद्यमियों की बात कर लें, या फिर दुबई के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें, या फिर भारत पेट्रोलियम, ये तमाम लोगों ने अपनी बात कही और उनको उम्मीद जगी है एक उत्तर प्रदेश से, और शायद एक बड़े निवेश की शायद इसीलिए ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है 26 लाख करोड़ का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर ललितपुर से है, जहां जखौरा ब्लॉक अंतर्गत लखनपुरा ग्राम पंचायत अमृत सरोवर योजना के नाम पर ललितपुर में भारी भ्रष्टाचार के मामले में के न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। खबर चलने के दूसरे दिन से ही अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत तालाब का सौंदर्यीकरण की मरम्मत का काम शुरू हो गया है। 22 लाख की राशि से मनरेगा योजना में अमृत सरोवर का सौंदर्यीकरण पूर्व के हालात में हुआ था। खबर चलने के बाद मुख्य विकास अधिकारी एवं डीसी मनरेगा ने मामले को संज्ञान में लिया। शासन की अमृत सरोवर योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में इससे तालाबों का गहरीकरण कर पानी की उपलब्धता बढ़ाना एवं सौंदर्यीकरण कर ग्रामीणों को पिकनिक स्पॉट पर सब बनाकर समरसता का माहौल बनाना। लेकिन इस योजना में ग्राम प्रधानों द्वारा जमकर भ्रष्टाचार किया गया है। खबर कानपुर से, जहां जेल में बंद सपा विधायक के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है। विधायक इरफान सोलंकी की करीब 200 करोड़ की संपत्ति पुलिस जब्त करेगी। विधायक इरफान सोलंकी की करीब 200 करोड़ की संपत्ति पुलिस जब्त करने की तैयारी में है। पुलिस ने मुनादी करवाने के बाद अपार्टमेंट को सील करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल जाजमऊ स्थित पुराने चुंगी के पास बने कंपाउंड को पुलिस सील करेगी। विधायक इरफान सोलंकी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। मौजूदा समय प्रदेश में शादियों का सीजन चल रहा है। वर व वधू के विवाह को यादगार बनाने व एक मिसाल बनाने के लिए लोग नए तरीके अख्तियार करते हैं। इसी कड़ी में आज ऐसा ही एक अनोखा मामला देखने को मिला है, जब दूल्हा अपनी दुल्हनिया को उड़न खटोले से विदा कराकर अपने घर पहुंचा। वहीं हेलीकॉप्टर से दुल्हन की विदाई देखने के लिए ग्रामीणों का मजमा लग गया। बताते चले कि रायबरेली के खीरो विकास खंड के पाहो गांव निवासी राम लखन सिंह के पुत्र अभिषेक की बारात कल डलमाऊ तहसील के जहानाबाद गांव के नरेश प्रताप सिंह के घर गई थी। बारात में दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने के लिए हेलीकॉप्टर से पहुंचा था। इसके लिए
दोनों ही गांव में हेलीपैड बनाया गया था। वहीं ग्रामीणों को जब इसकी जानकारी मिली तो इस नज़ारे को देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। पेंटल सिंह के नाम से लोग जानते हैं। मेरे छोटे भाई अभिषेक सिंह की शादी थी, जो रामलखन चाचा के सबसे छोटे लड़के हैं। बारात इनकी गुरुवारा गई थी 9 तारीख को। शादी को यादगार बनाने के लिए अपने परिवार के ही कैप्टन अरविंद सिंह राठौर भदौरिया हैं, वो हेलीकॉप्टर लेके आए थे। उनका मानना था कि शादी गांव वालों के लिए, क्षेत्र के लोगों के लिए यादगार रहे, इस वजह से वो हेलीकॉप्टर लेके आए थे। और दुल्हन की विदाई हेलीकॉप्टर से ही हुई। गुरुवारा में भी हेलीपैड बना था और यहाँ पावो में भी हेलीपैड बनाया गया है। खबर अलीगढ़ से, जहां कॉलेज के बाहर खड़ी छात्राओं को तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद एक छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई और अन्य 5 छात्राएं गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना की सूचना पर इलाका पुलिस आनन फानन कर मौके पर पहुंची और मृतक छात्रा के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही घायल छात्राओं को उपचार हेतु जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहाँ उनका इलाज जारी है। हम कॉलेज के बाहर खड़े थे, 2-4 स्टूडेंट और खड़े थे ऑटो के लिए इंतज़ार में। कॉलेज से काफ़ी दूर, मतलब रोड की प्रॉपर्टी पे नहीं, अपने ऑफिस की प्रॉपर्टी में। तो ये ऑटो का इंतज़ार कर रहे थे और गाड़ी आती है बहुत तेज़ अचानक। हम 3 लड़के, एक लड़का और 2 लड़कियाँ इधर खड़े थे और अचानक से आती हैं, इन सबको एक साथ उड़ा देती हैं। रोड का, लड़कियों का बहुत बुरा हाल हो गया। मामला जो है ये जमा थाने के नज़दीक का है और ये कॉलेज है, अलीगढ़ कॉलेज, जो वहाँ गेट पर जो एक्सीडेंट हुआ है, जो एक गाड़ी ने एक क्रॉस साइड से मारा है एक्सीडेंट, और जिसमें बच्चे ज़ख्मी हुए बुरी तरह से, जिसमें 6 बच्चे ज़ख्मी हुए थे, जिसमें से एक का इंतकाल हो गया, जिसका नाम है लड़की का अर्शी, और घर की इकलौती लड़की है वो, जिसका इंतकाल हुआ है। ये बड़ी दुखद खबर है, बहुत ज़्यादा अफसोस है इस चीज़ पे। और 5 लोग जो एडमिट है मेडिकल इमरजेंसी में, वो बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, जिसमें से एक ज़्यादा सीरियस बताए जा रहे हैं और 4 थोड़े से ठीक से हैं, जो आराम है, गंभीर हैं। लेकिन मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है कि अलीगढ़ कॉलेज का जो प्रशासन है, उसकी तरफ से कोई भी किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही है बच्चों को फिक्र को लेते हुए। खबर बांदा से है, जहां पैसों के विवाद को लेकर पति ने पत्नी की हत्या कर दी। पत्नी द्वारा पैसे न दिए जाने से आक्रोशित पति ने नाड़े से गला घोंटकर पत्नी की हत्या कर दी। सूचना पर अपर पुलिस अधीक्षक लक्ष्मी निवास मिश्रा, फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड और पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और मृतक यास्मीन के पति अलीम को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही। पुलिस ने 26 वर्षीय मृतका यास्मीन के शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामला शहर कोतवाली का बताया जा रहा है। थाना कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति के घर में उसकी पत्नी की हत्या कर दी गई है। इस बात पर मौके पर पुलिस पहुंची है, तो प्रथम दृष्टया जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से पति द्वारा पैसा मांगने को लेकर आपस में विवाद हुआ था, जिसमें पति द्वारा नाड़े से उसके गले को कस करके हत्या कर दी गई है। इसमें फील्ड यूनिट की टीम है, डॉग स्क्वाड है, सभी अधिकारी मौके पर हैं। जो भी साक्ष्य संकलन होगा तदनुसार इसमें कार्रवाई की जाएगी। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़।